मुसलमानों के पास अगर कुछ न होता, सिर्फ रोजा होता और मुसलमान रोजे को ही पाबंदी से अमल कर लेते तो मुसलमान कभी बीमार नहीं होता। वाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सच वो है जो खैर की जबान से निकले, हमें किसी खैर की तस्दीक की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। इस्लाम के किसी रुकन वाजिब मुस्तहब को दुनिया के विज्ञान में डाल के तहकीक करने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा मजहब मेरा कुरान वो है, हम विज्ञान को कुरान में डाल के चेक करते हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। दुनिया की साइंस को कुरान और मजहब के दायरे में लाके चेक करते हैं। इस्लाम को, इस्लाम के किसी रुकन वाजिब मुस्तहब को किसी वैज्ञानिक डॉक्टर साइंसदान की तहकीक की जरूरत नहीं है। मगर सच सच होता है, वो कभी न कभी इंसान को कहना ही पड़ता है। हाँ, अब सुनो, लिखता है वो रमजान जब रोजे पे उसने रिसर्च किया, बड़ी मैं 1-2 घंटे बातें बता सकता हूँ, कितनी कितनी कीमती पॉइंट बताया रमजान रोजे पे रिसर्च किया। एक बात बयान करके आगे बढ़ता हूँ। लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि सुनो, 11 अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीने का साल बनाया और 11 महीने खाने की इजाजत और 1 महीने दिन में खाने से रोक दिया। क्यों? जी जी। क्यों? इससे क्या फायदा है? रात में तो खा ही रहे, तो क्या बच गया? दिन में जितना कम खाया उससे दूना रात में उड़ा दिया। मगर ये दिन में भूखे रहने का हुक्म क्यों है? जब रोजे पे उसने रिसर्च किया, जो रिपोर्ट लिखी है, दुनिया देख करके उसकी रिपोर्ट दंग रह गई और दुनिया को मानना पड़ा कि इस्लाम के जब रोजे का आलम यह है तो नमाज के अंदर कितनी हिकमतें छिपी होंगी। इस्लाम के एक एक रुकन में कितना जूस भरा है, कितनी हिकमतें छिपी हैं, कितनी हिकमतें छिपी हैं। वक्त नहीं है। अल मुख्तसर वो लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि 11 महीने अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन बेहतरीन खाने खिलाता है और हम भी भाई साहब खाने में इतने आजाद हो जाते हैं। कीमा, कलेजी, मुर्ग, चंगेरी, बिरयानी, मटन, कोरमा, ये चर्बी वो चर्बी, ये स्टू, ये कोरमा, ये शादी, ये पार्टी। 11 महीने बहुत कुछ खाते हैं, गंदी हवाएं, गंदा प्रदूषण और ये उल्टे सीधे चर्बी वाले खाने, ये सब 11 महीने खूब खाया। न जाने कहां कहां खाया, रोड पे खड़े होके खाया, होटल पे बैठ के खाया, गंदे बर्तन में खाया, प्रदूषण, गंदी हवाएं, गंदा प्रदूषण, ये उल्टे सीधे चर्बी वाले खाने, फाइटी खाने, ये तले भुने खाने 11 महीने हमने खाया। तो डॉक्टर लिखता है 11 महीने तक बॉडी खाने में आजाद होती है, खाने के लिए आजाद होती है और वो दुनिया भर के वायरस, कीटाणु, प्रदूषण, गंदी हवाएं, गंदा खाना, फाइटी खाना, चर्बी वाला खाना, ये सब खा खा के 11 महीने तक बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हमारी बॉडी में बन जाते हैं। 11 महीने तक गंदे वायरस से, गंदे प्रदूषण से हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम मजबूत हो जाते हैं। अगर 12वें महीने में भी आजाद छोड़ दिया जाए, आदमी खाना खाता रहे 11 महीने की तरह, तो जब 13वां महीना लगेगा, यानी उन जरासीम की उम्र जब 13 महीना शुरू होगी, तो 13वें महीने में उन वायरस, कीटाणु, जरासीम में बीमारी पैदा करने की कुव्वत पैदा हो जाती है, बीमारी पैदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। तो मेरे रब ने अपने बंदों पर रोजा अता करके कितना बड़ा एहसान किया है। ए मेरे बंदो, 11 महीने खाओ, तुम्हें कबाब खाना है तो खाओ, तुम्हें चिकन, मटन, बिरयानी खाना है तो खाओ, चंगेरी खाना है तो खाओ, कोरमा खाना है तो खाओ, स्टू खाना है तो खाओ, मगर 1 महीने मत खाओ।
वाह वाह सुभान अल्लाह 11 महीने खाओ, 1 महीने मत खाओ, ताकि 13वें महीने तक वो भी कीटाणु बीमारी पैदा करने के लायक हो जाए। नहीं, 1 महीने भूखे रहो, ताकि तुम उन तमाम कीटाणु को 1 महीने में दिन में खाना ना खाने से वो कीटाणु या तो कमजोर हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह बोलो या रसूलुल्लाह। ये टीवी डिबेट पे आता है हिजाब हिजाब हिजाब, और ऐसा ऐसा प्रोफेसर ऐसा लगता है कोदों बेच वाह वाह सुभान अल्लाह वाह बहुत कॉलेज के पीछे प्रोफेसर ही पढ़ के आया है, बोला हिजाब 6 मीटर कपड़े में लपेट करके औरत को जेल कर दी। ऐसा ऐसा प्रोफेसर 6 मीटर का हिजाब लगा के औरत तो जेल में चली गई। दिल्ली की एक रोड पर मिला वही प्रोफेसर, एक दिन जनवरी का महीना था, वो कोदों बेच के पढ़ने वाला प्रोफेसर, जनवरी का महीना था, इतना कपड़ा पहना था, कोट पैंट टी शर्ट अंदर कट्टा उधर और पता नहीं क्या क्या, शर्ट शेरवानी कोट टाई मोजा सॉस टॉप मफलर सब कुछ। तो हमने प्रोफेसर से पूछा, ये बताओ सब कपड़ा मिला के 25 मीटर हो जाएगा? बोला हाँ 25 से ज्यादा पहने मौलाना। हमने कहा जब औरत 6 मीटर के हिजाब में जाती है तो बोले तुम कहते हो कि जेल में औरत के लिए जेल हो गया हिजाब, तुम तो 35 मीटर पहने हो। हमने कहा तुम तो 35 मीटर कपड़ा पहने हो, तो तुम तो तिहाड़ जेल में चले गए। क्या बात है वाह वाह। हमने कहा प्रोफेसर साहब तुम तिहाड़ जेल में कैसे? बोला मौलाना ठंडी हवाओं से बचने के लिए। हमने कहा सुन, ठंडी हवाओं से बचने के लिए तुझे 35 मीटर का कपड़ा गवा रहा है, तो इस्लाम की बेटी मुसलमान की शहजादी गंदी निगाहों से बचने के लिए, गंदी हवाओं से बचने के लिए, गंदी नियतों से बचने के लिए 6 मीटर का कपड़ा पहनना गवा रहा है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ऐसा आंदोलन चलाया पूरी दुनिया ने, पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े एनजीओ चलाए गए, खोले गए, बहुत पैसा खर्च किया गया ये दुनिया से हिजाब खत्म करवाने के लिए। हमारी कौम की बेटियां खरीदी गई, उनकी जबानें खरीदी गई, उन्हीं के मुंह से कहलवाया गया कि हिजाब हिजाब क्या होता है, पर्दा तुम आंखों का है। तस्लीमा नसरीन को खरीद करके उसके मुंह से क्या क्या कहलवाया। पूरी दुनिया ने मिशन चलाया हिजाब के खिलाफ, मगर मेरे रब ने जब हिजाब को जिंदगी अता करना चाहिए तो बिंगलौर की सरजमीन पर एक बेटी को खड़ा कर दिया, मुस्कान खान, और एक लम्हे में उसकी एक अदा को देखकर न जाने कितने हिजाब बिक गए। क्या बात है वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इस्लाम की एक एक रुकन के खिलाफ, वाजिब के खिलाफ, मुस्तहब के खिलाफ कितने कितने आंदोलन चलाए गए। सुनो किस बात को कहा जाए, दाढ़ी, इस्लाम में दाढ़ी क्यों इतना जरूरी है? मौलाना लोग दाढ़ी पे इतनी तकरीरें क्यों करते हैं, इतनी एनर्जी दाढ़ी पे क्यों लॉस करते हैं? ये अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब जिनकी हर तकरीर में नमाज की दावत, मुफ्ती साहब किबला, आपके मदरसे के प्रिंसिपल साहब, ये मुफ्ती साहब, इनकी हर तकरीर में नमाज की दावत क्यों? मौलाना लियाकत आए बोले नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब आए नमाज पढ़ो, वो लॉजिक निकाल के वो दलीलें दे करके किसी सूरत से तुम्हारा दिमाग और दिल नमाज की तरफ फिर जाए, ऐसे ऐसे जुमले निकालते हैं, ऐसी ऐसी मेहनत करते हैं, जाफशानी करते हैं, अरफरेजी करते हैं, ताकि कौम इस्लाम की तरफ पलट के आ जाए, इस्लाम की तरफ पलट के आ जाए, वो मुसलमान सुन्नी मुसलमान नमाज की तरफ पलट के आ जाए। इतनी एनर्जी नमाज पे क्यों? वाह वाह सुभान अल्लाह यही बात। और कुरान में भी जगह जगह पे बार बार मुतादिद बार नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो नमाज कायम करो नमाज कायम करो। जल्दी बिठा लो जल्दी बिठा लो।
जो भी बैठने वालों, बस आखिरी बात है मेरी, जी, जी। इतने बड़े खतीब को बिठाल के और मैं तकरीर करूं, आप इस्तिफादा कीजिए। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग, कभी कभी मिल जाते हैं, इनसे फ़ायदा उठाइए। मैं खैर इतना मुश्किल और महंगे से नहीं मिलता हूँ, बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ और फिर मिल जाऊंगा। लेकिन हजरत के पास वाकई वक्त की बात पैसे की नहीं है। अरे ये वो लोग हैं पैसा जिनकी ठोकरों पर है, पैसा जिनकी ठोकरों पर है। और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब को तरबियत याफ्ता कभी पैसे की तरफ देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। कसम खुदा की, मैं जहां तक जानता हूं अल्लामा की एक एक करवट कौम की फलाह के लिए होती है, एक एक सांस कौम की फलाह व बहबूद के लिए होती है। वाह वाह वाह। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, ऐसे मदरसे बनाओ भाई साहब। तुमने तो खलीफा बनाना शुरू कर दिए। बनाना था अच्छे उलमा, बनाना शुरू कर दिए खलीफा। ले खलीफा, ये खलीफा, वो खलीफा, ये खलीफा, वो खलीफा, ले खलीफा, और गांव गांव खलीफा। और खलीफा के लिए कोई पढ़ना पढ़ाना तो जरूरी है ही नहीं। दाढ़ी टोपी लगा लो, बरकाती टोपी लगा के एक प्रोग्राम कराओ। पीर साहब को 10,000 का लिफाफा रखो, 2-3 बार हाथ चूमो, ले बेटा खिलाफत नाम। और खिलाफत नहीं, कारी तनवीर साहब सही फरमा रहे हैं, खाली आफत, सही बात, खुली आफत। जो और कुछ कह दीजिए वो भी सही है। ये खिलाफत है। क्या होगा कौम के इन खिलाफतों से? उलमा पैदा करो, शायर पैदा करने पे तवज्जो दे रहे हो, शायरों को बढ़ावा दे रहे हो, फुर्रियां चला के उनकी हिम्मतें बढ़ा रहे हो, ताकि अच्छे उलमा बनने का शौक नहीं बल्कि अच्छे शायर बनने का शौक पैदा हो हमारी कौम में। नहीं, आलिम जब मंच पे आए उसका हौसला बढ़ाओ, उसके जुमलों की तारीफ करो, उसकी तकरीर, उसकी गुफ्तगू की हौसला अफजाई करो, ताकि हर आलिम अलगरेजी करे, मेहनत करे, जाफिशानी करे और कौम के लिए नए नए कीमती हीरे जवाहरात निकाल के लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा की हिम्मतें बढ़ाओ, ये मुफ्ती साहब क़िबला इनके हौसले बढ़ाओ, ये मुफ्ती साहब क़िबला इनकी हौसला अफजाई करो। अरे मेरे भाई, आलिम तेरी कामयाबी की गारंटी है। अच्छे उलमा, ये उलमा नहीं, ये उलमा ने अच्छे उलमा, ऐसे उलमा पैदा करो। अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा मस्जिद जाए तो बेहतरीन आलिम लगे, ऑफिस जाए तो बेहतरीन डॉक्टर और पीएचडी लगे। वाह 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 वाह। जिस मैदान में तुम्हारा बेटा जाए कामयाब हो, ऐसे पढ़ाओ अपने बच्चों को, ऐसे मदरसे बनाओ। तुम्हारी बेटियों को आज शिकवा कर रहे हो कि ये बेटियां जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, सबका कलेजा मुंह को आता है। सोशल मीडिया पे जब कोई खबर मिलती है इस्लाम की वो शहजादी जो कलमे तैयबा और चंद सूरतें सीने में लिए हुए गुमराह हो गई, मुर्तद हो गई, कलेजा मुंह को आता है। मगर इसके गौर किया कभी ऐसा क्यों? जी जी, ये क्यों हुआ भाई साहब, क्यों हुआ? गौर किया? इसलिए भाई साहब, इसलिए हुआ कि तकरीरों में, जलसों में मर्द लोग आए, जुमे में मर्द लोग गए, तकरीरें सुनी, इस्लाम की जानकारी मिली। आलिम हाफिज के पास बैठना, उठना, मदरसे जाना, जुमे में तकरीर सुनना, जलसों में आना, कॉन्फ्रेंस में जाना, यानी मर्दों का राबता इल्म और अहले इल्म से ज्यादा है बमुकाबिले औरतों के। उनमें अभी आलिमा ज्यादा है ही नहीं जी, बेशक। और जो ज्यादा आलिमा बनी भी है तो वो इतनी मेयार की नहीं है। ज्यादा आलिमा बनी ही नहीं जो उनका राब्ते आलिमाओं से हो, और बनी भी है तो वो अभी इस मेयार की नहीं है, इस फिक्र की नहीं, सोच की नहीं है। तो मर्दों का ताल्लुक, पहली बात तो तुम्हारा भी नहीं भाई साहब, क्या ताल्लुक है? मौलाना साहब के पास आए भी हो कभी, मुफ्ती साहब के पास तो खाली गप्पे लड़ा के चले गए हो, कभी दीन की बात भी करे हो इनसे?
अरे इनको बोलने का मौका तक नहीं देते। कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब किबला, मैंने देखा है एक नेता, हमारे गांव के नेता बड़े कभी कभी बड़े अच्छे भी होते हैं और कभी कभी बड़े खतरनाक भी होते हैं। उसके पास जब बैठो नेताओं के पास तो वो अपनी ज्यादा बोलते हैं। अरे नहीं, जब महफिल में कोई आलिम दीन आए उसको बोलने दिया करो, उसको छेड़ा करो, ताकि कुछ ना कुछ तुम्हारी महफिल में दीन देके जाए। सुभान अल्लाह, उसे मौका दिया करो बोलने का खुल के। मगर वो भाई साहब अपनी कहे जा रहे हैं। कुल मिला के थोड़ा बहुत उलमा से हमारी कौम के नौजवानों का राब्ता है। जलसों में भी वही आते हैं, तकरीर भी वही सुनते हैं, मस्जिदों में जुमे में वही सुनते हैं। लेकिन हमारी बहनों तक, हमारी माँ बहनों तक इस्लाम की एक बात भी नहीं पहुंचती। बोलो कैसे पहुंचे? कोई जरिए नहीं। बस जुमे में वो आती नहीं, जलसे में आना भी नहीं चाहिए। जलसों में उनके अंदर ऐसी आलिमाएं हैं नहीं। इसमें आलिमा उनके दरमियान में तबलीग के लिए जाती नहीं। तो ये बताओ हमारी माँ बहनों तक इस्लाम की बातें कैसे पहुंचेगी? जी जी, सोचा भाई साहब कैसे पहुंचेगी? और थोड़ा बहुत टाइम भी मिल गया खाना पीना करने के बाद तो भाई साहब वो लग गई सीरियल देखने। और ये कौम को नौजवान कभी डांटता नहीं, कभी टोकता तक नहीं। वो लग गई सीरियल देखने। ये बताओ जुमा में तकरीर में उनका कोई ताल्लुक नहीं इस्लामी बातों से, तो उन तक इस्लाम कैसे पहुंचेगा? थोड़ा टाइम रात में मिला भी तो वो अल्लामा साकिब रजा मुस्तफाई या अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी को सुनने के बजाय वो सीरियल देख रही है। तो कैसे इस्लाम पहुंचेगा? ईमान की अहमियत कैसे पता होगी कि मेरे रब ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान अता किया। ये ईमान इतना आसान नहीं है कि दुनिया के माल के लिए गिरवी रख दिया जाए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, या अच्छा लड़का कोई मिल जाए उसके लिए हम ईमान बेचते हैं। अगर हमारी बेटियों को ये सिखाया गया होता ईमान की अहमियत क्या है, ईमान, अरे जिंदगी देना तो दूर की बात है, जान देनी पड़ जाए फिर भी जान देना गवारा है, मगर ईमान पे आ जाता है, ये हमारी बेटियों को गवारा नहीं है। ये बातें कौन सिखाएगा? वाह, सुभान अल्लाह। इस ईमान की अहमियत कौन बताएगा इनको? कौन सिखाएगा कि बिलाल ने तकलीफें बर्दाश्त कर ली? अरे तुम पैसे के लालच में ईमान तबाह करते हो। ईमान की वो अहमियत है जिसके सामने जान की कोई अहमियत नहीं, माल की कोई अहमियत नहीं। तो ये कौम की बेटियां कैसे जानेंगी भाई साहब ईमान कितना इंपॉर्टेंट है? जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, शादी से ज्यादा, जिंदगी से ज्यादा ईमान इंपॉर्टेंट है। कैसे जानेंगी? इस्लाम की बात पहुंचती नहीं, ऊपर से कॉलेज और टीवी के जरिए से खुराफातें पहुंचती रहती हैं। तो ये बताओ जब घर वापसी का कार्यक्रम होगा तो सबसे ज्यादा इन पे असर होगा कि नहीं? सिखाओ अपनी बेटियों को ईमान की अहमियत, इस्लाम की अहमियत बताओ, कुरान की अहमियत बताओ। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप खलीफा बनाएंगे तब नहीं, जब आप अच्छे उलमा बनाएंगे। हर महल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर बेहतरीन आलिम दीन हो। ऑफिस में जाए तो लगे सबसे बड़ा मास्टर है, मस्जिद में जाए तो सबसे बड़ा लगे आलिम दीन। ऐसे उलमा पैदा कीजिए, मदरसों को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कीजिए। मैं मानता हूं कि अभी एकदम आप इतना आसानी से नहीं कर सकते, मगर आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने यहाँ इंतजाम कीजिए, अपना इंतजाम कीजिए, वरना नज़रियातों अफकारात का वो जो डकैती पड़ती है, जो रहजन लगे हैं तुम्हारे बच्चों के नज़रियातों अफकारात पर, बहुत जल्दी आसानी से डाका डाल लेंगे। अपने ईमान, अपनी बच्चियों की इज्जत आबरू बचाओ, उनके ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने कौम के वक़ार को बचाओ।
जाओ, पंचर छाप का लेबिल हटाओ और पैगंबर इस्लाम का सच्चे दीवाने का लेबिल लगाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। आमदन सहवन कसदन खता सजद हो गई, अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।